नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी मेंटर में। आज हम ग्रामर हिंदी ग्रामर का टॉपिक कारक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जो कारक होता है हमारा, ये संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा और क्रिया के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है, जो है कारक। ठीक है। अब शब्दों के बीच की दूरी, जैसे कि संज्ञा है, ये देखो इसमें दिख रहा है, और क्रिया है, इसके बीच ये खाई बनाई हुई है। इनको जोड़ने का जो कार्य करेगा वो करेगा कारक। बिना कारक के संज्ञा और क्रिया एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। तो जो संज्ञा और जो क्रिया है, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? कारक करता है। तो एक ट्रिक है, बिजौलिया। ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं। कारक वह बिचौलिया है जो संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया के साथ करवाता है। ये संज्ञा है और ये क्रिया है, तो ये कारक इनको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये राम रावण को जोड़ रहा है ने से, और रावण बाण को जोड़ रहा है को से, और बाण मारा को जोड़ रहा है रे से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कारक का टूल बेल्ट परिसर। हम कारक को परिसर भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। कारक को इन चिन्हों में विभक्त या परिसर कहा जाता है। ठीक है, परिसर ये कारक को ही कहते हैं। और परिसर नाम किसने दिया है कारकों को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना जरूर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को परिसर कहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता। कर्ता ने, कर्ता काम करने वाला होता है। कर्म जिस पर प्रभाव पड़े, तो कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, जिस पर प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। उसके बाद करण, करण के साथ जो कारक लगता है से या के द्वारा लगता है, जो कि काम का साधन दर्शाता है। उसके बाद आते हैं संप्रदान। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम हो, उसके साथ को या के लिए लगता है। अपादान से, ये अलग होने या अलगाव होने के सेंस में यूज किया जाता है अपादान। संबंध, संबंध का की के रिश्ता बताना कि ये उसका मौसा का बेटा है, इस तरह से संबंध बताने में। और साथ है अधिकरण। अधिकरण में या पर लगता है, ये क्रिया का आधार या स्थान बताता है। ये अधिकरण बताता है, एक तरह का अधिकार बताता है। जैसे ये मेरी कार है, ये मे ये इसके ऊपर बैठा है, इस तरह से। ठीक है। फिर 8वां संबोधन। संबोधन में हे, अरे, ये पुकारने के सेंस में यूज किया जाता है, अरे इधर आओ, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कहाँ आता है? से। जो से है वो करण कारक और अपादान कारक दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं पड़ता। तो इसमें ट्रिक से बताया गया है से हथियार या साधन, अलगाव या दूरी। ठीक है। और ये से जो है, ये साधन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, से मारा। ठीक है, जो से है ये साधन के यूज में भी हो रहा है। ठीक है, हथियार के यूज में भी हो रहा है, और अलगाव या दूरी के यूज में भी होता है। ठीक है, जैसे कि वो मेज से गिर गया, इस तरह से। ठीक है। अब आगे देखते हैं। करण कारक, काम का साधन, जो टूल है, जैसे कि पेंसिल। इसका रूल क्या है? क्रिया प्लस किससे, तो ये साधन बनता है। ठीक है, उदाहरण जैसे श्याम पेंसिल से लिखता है। किससे लिखता है? पेंसिल से, तो ये कारण बन गया इसका। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पेंसिल जो है लिखने का टूल है, माध्यम है, इसलिए ये करण कारक है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अपादान। अपादान कारक जो है अलगाव के लिए यूज होता है। अलगाव, जैसे कि इसमें देखो चित्र में दिखाया गया है कि ये लोटा है, ये छत पे से गिर रहा है। ठीक है,
लोटा छत पे से गिर रहा है, अलगाव हो रहा है इसका। नियम, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से दूर जाना, डरना या तुलना करना, ये सब अलगाव अलगाव में आता है। ये डर, रक्षा, ये सभी जो है अलगाव में आते हैं। जैसे लोटा छत से गिरा, छत से लोटा अलग हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए आप अपादान कारक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। को का धोखा, कर्म वर्सेस संप्रदान। जो कर्म कारक है और संप्रदान कारक है, इसमें जो है को आता है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सदा हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक, जो को है वो संप्रदान में ही लगता है। ठीक है, कर्म कारक में ही लगता। रूल, संप्रदान का मतलब है परमानेंट गिव, या किसी के वास्ते काम करना। ठीक है, मतलब संप्रदान में क्या है, हम किसी को जो है कोई चीज दे देते हैं, उसे वापस नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि हमने भिखारी को कपड़े दान में दिए, तो जो को आया है यहाँ, वो संप्रदान के लिए आया है, क्योंकि भिखारी को हमने दान में दे दिया, उससे वापस तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ को कारक संप्रदान के लिए यूज होगा। जैसे कि अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नो रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, संप्रदान में क्या है, वापस नहीं मिलती वो चीजें, परमानेंट हमेशा के लिए। तो माँ ने बच्चे को मिठाई दी, मिठाई देने का बाद वापस नहीं ली जाती। जब दान दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो संप्रदान होता है। ठीक है, संप्रदान जो होता है, जो है लौट के नहीं आती है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइव टेस्ट, आपका दिमाग कितना तेज है। हर सवाल के 3 सेकंड मिलेंगे आपको, सही जवाब कमेंट में जरूर देना गाइस। ठीक है, अपादान कारक, अपादान या करण, लोटा छत से गिरा, छत से गिरा, तो यहाँ क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अपादान। ठीक है, अपादान आ जाएगा, अलग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मेंढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से, तो यहाँ कारण बनना है, करण, क्योंकि यहाँ पत्थर से मारा जा रहा है, ये टूल या साधन की तरह, हथियार की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गरीब को वस्त्र दान दो, तो यहाँ जो को है ना, ये संप्रदान के लिए यूज है, क्योंकि हमने गरीब को दान दे दिया तो वापस तो आएगा नहीं, वस्त्र दान में दिए जा रहे हैं, परमानेंट गिविंग, इसलिए ये संप्रदान आएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए हम रिवीजन करते हैं। कारक क्या है, वाक्य का बिचौलिया है एक तरह से, जो कि संज्ञा को क्रिया से जोड़ता है। से से जो है साधन है, तो करण, अलग हो रहा है तो अपादान। ठीक है, अगर कोई साधन है तो करण, और अलग होता है अपादान यूज होगा। दा, दा को रूल, मतलब दान या हमेशा के लिए देने, जो संप्रदान में आता है। तो धन्यवाद गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अगले टॉपिक के बारे में जरूर बताना।